तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड उनके डेथ। तो आज हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ की, उनका जन्म कब हुआ था और उनका जो है एनिवर्सरी या मार्टिरडम एनिवर्सरी कब थी वो हम बताना है। ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में नाम सुना है? इनका जन्म सितंबर 1907 को इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी एनिवर्सरी कब थी? मार्टिरडम एनिवर्सरी कब थी? मार्च 23, 1931 में। ठीक है, ये बहुत युवा ही थे, जवान ही थे जब इनको अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी थी। ये शहीद हो गए थे, है ना। तो ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों को इससे अंग्रेजों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था और वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को, हमारे जो देशभक्त लोग थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, देश को आजाद कराना चाह रहे थे, उनको एक एक करके वो पनिशमेंट देते जा रहे थे, जिसमें सरदार भगत सिंह को भी मार्च 23, 1931 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? सितंबर 28, 1907 को। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था बच्चा? 23 जुलाई 1906, यानी एक साल बड़े थे ये भगत सिंह से। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से कितने साल बड़े थे? एक साल। और यहां देखिए कि इनकी मृत्यु, इनके ये भी जो है शहीद हुए थे फरवरी 27, 1931 को। मतलब उनसे एक महीने पहले ही, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी उसके एक महीने पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने इन्हें अंग्रेज जीते जी नहीं पकड़ पाए थे। हाँ, अंग्रेज इनको, चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाए थे। इन्होंने जितना हो सकता था अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, पर अंततः इन्होंने एक अंतिम गोली इनकी बंदूक में बची हुई थी, तो उसको अपने सर पे, अपनी कनपटी पे यहां पर लगा के और अपने आप को शहीद कर लिया, मगर जीते जी अंग्रेजों के हाथ में खुद को नहीं आने दिया। फरवरी 27, 1931, 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे। ठीक है। सुखदेव, अब इसमें ये सुखदेव जो थे, इनका जन्म मई 15, 1907 को हुआ था, यानी ये भगत सिंह के दोस्त ही थे और भगत सिंह के साथ ही इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, ये मार्च 23, 1931 को जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसी डेट में, उसी टाइम पर इनको भी फांसी दी गई थी, सुखदेव को। ठीक है, एक और इनके साथ में जो इनके मित्र थे, उनका नाम था सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, एक और थे राजगुरु। तीन लोग थे, तीनों साथियों को एक साथ फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये तीनों ही भारत देश के लिए, मातृभूमि के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इन तीनों लोगों को पकड़कर और फांसी दे दी थी एक साथ, एक ही डेट में, मार्च 23, 1931 को। समझ गए? चलिए, इसमें आगे हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था फरवरी 1630 को। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था और अप्रैल 3, 1680 को ये शहीद हो गए थे, या इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अप्रैल 3, 1960, 3 अप्रैल 1980, 1680, मैं 19 दिमाग में चल रहा था इसलिए। इनका जन्म फिर से मैं बता देता हूं एक बार। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को, और ये शहीद हुए थे या इनकी मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680, 3 अप्रैल 1680, 1680 को। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म आप लोगों को पता होगा, कब हुआ था? 2 अक्टूबर तो हमको पता है, और ईयर नहीं, 1947 नहीं, 1869, इतना मत सोचिए। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर तो हम सबको पता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, गुजरात के पोरबंदर जगह पर इनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मार दी थी।
ठीक है, ये शहीद हो गए थे 30 जनवरी 1948 को, यानी आजादी के एक साल बाद। ठीक है, एक साल पूरा भी नहीं हुआ था। 19 हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, राइट। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और उसके 6-7-8 महीने बाद महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी प्रेयर पर जाते समय। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, और 1869 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए एक और इसमें महान क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैच्यू बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से गुजरात में। बहुत बड़ी, सबसे हाईएस्ट प्रतिमा, सबसे बड़ा स्टैच्यू भी है ये। 13 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, और दिसंबर 15 1950 को इनकी डेथ हो गई थी। 15 दिसंबर 1950। ठीक है, आजादी के साल 2-3 साल बाद, आजादी के 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी 15 दिसंबर 1950 को। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 15 दिसंबर, है ना, मतलब आज ही के दिन। ठीक है, तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का शहीद दिवस भी है ना, आज ही है ना 15 दिसंबर। हाँ, तो आज ही के दिन हमारे यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिनका गुजरात में बना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने पूरे देश को एक किया, यूनिटी बनाई, मतलब पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज की डेट यानी 15 दिसंबर, आज का जो तारीख है 15 दिसंबर, और ईयर था 1950, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तात्या टोपे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, तात्या टोपे का जन्म एग्जैक्ट डेट तो इसमें नहीं मेंशन है, 1814 में 1814 में इनका जन्म हुआ था, और 18 अप्रैल 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे 1859 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? लास्ट क्लास हमने देखा था। हाँ, कौन थे जवाहरलाल नेहरू? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। लास्ट संडे में हमने पढ़ा था, बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चाचा नेहरू, जिनको अंकल भी कहा जाता है, चाचा कहा जाता है, ठीक है, ये बच्चों के चाचा थे। इनके ही जन्मदिन को किस नाम से मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म भी उसी दिन हुआ था, 14 नवंबर, ईयर है 1889 को इनका जन्म हुआ था, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी की ही याद में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और इनकी मृत्यु हुई थी मई 27 1964, 27 मई 1964। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, और ये शहीद हुए थे, इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 6 1956 को। दिसंबर 6 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। इन्होंने क्या किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? भारत के संविधान निर्माण का जो दायित्व था वो इन्हीं का था, इनकी अपनी टीम थी, इन्होंने अपनी टीम के साथ में, ये उसके लीडर थे अपनी टीम के, और अहम योगदान, इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का था भारत के संविधान को निर्माण करने में। समझ गए? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और दिसंबर 6 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक और एक महान नायक बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म हुआ था नवंबर 1835, 19 नवंबर 1835 में इनका जन्म हुआ था, और 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी।
ठीक है, लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी ये भी। चलिए, और कुछ डेट, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इसको भी आप गूगल कीजिएगा या चैट जीपीटी पर आपको डायरेक्टली सीधा आंसर मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डालिएगा इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, देयर बर्थ एंड डेथ डेट। ठीक है, उनका जन्म और मृत्यु दिनांक, समझ गए। तो बहुत सारे फेमस जो हमारे देश के महानायक, महान लीडर, महान लोग हुए हैं, उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने अपने, अच्छा इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की भी कोशिश करना है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था। ब्रीफ डिटेल, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, तो उनके बारे में ब्रीफ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने मेन काम, प्रमुख काम क्या क्या किए थे अपने जीवन में, और किस तरीके से वो फेमस हुए थे, क्या क्या काम उन्होंने किए थे जिसकी वजह से फेमस हुए थे, और अंततः उन्होंने अपने प्राणों की आहुति कब दे दी थी, कब वो इस पृथ्वी लोक पर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो एक बार इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करना। आज का आपका टास्क यही रहेगा जो हम लास्ट संडे में डिस्कस करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन आप में से इस टॉपिक को पढ़कर आता है, सीख कर आता है। ठीक है।